मजहर तिब्बी, बड़े बड़े लोग उससे कांपते थे। ऐसा क्रिमिनल कि जिसके इंसानियत करीब से नहीं गुजरी। मैं समझता हूं कि दहशतगर्द इस किस्म की हरकतें करते। इंस्पेक्टर हमीद को रात के वक्त कत्ल किया था उसने, दिन में किया था, कहाँ किया था? टाउनशिप का कब्रिस्तान है, वहां पे पहले ले जाके उसको बुलेट फायर किया, उसके बाद उस पे तेल छिड़क के उसको आग लगा। लड़कियों को अगवा करता था। ही वॉज अ रेपिस्ट। ये 2 वेपन कैरी करता था, 2 क्लैशनकोफ ऑटोमेटिक छन्ने लगे हुए, और कम से कम 10 से 15-20 लाख रुपया गाड़ी में होता था, गाड़ी की डिग्गी में पड़ा होता। मजहर तिब्बी की एडवांसमेंट का ये आलम था, उस दौर में कॉल ट्रांसफर सिस्टम लगाया हुआ था, तो वो इनफैक्ट बेल्जियम से कॉल डाइवर्ट होके कॉल ट्रांसफर सिस्टम के तहत लाहौर आती थी, और फिर लाहौर से मुख्तलिफ टेलीफोनों से वो फिर फाइनली वो टेलीफोन अटेंड करता था। मजहर तिब्बी की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई। अब मूवमेंट का क्या पता चला कि जी मजहर तिब्बी जा रहा है थाईलैंड, हम रातों रात पहुंच रहे हैं जी कराची, एक टीम पहुंच रही है इस्लामाबाद, एक लाहौर, और बॉस कह रहे हैं कि जनाब अगर मजहर तिब्बी नहीं फड़िया जाता, फ्लाइट मिस हो जाती तो फिर तुसी भी वापस ना आना। मजहर तिब्बी मशूका से मिलने के लिए आ रहा है, और पुलिस को इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? मशूका का वालिद। लाहौर में दहशत और खौफ की अलामत रहने वाला मजहर तिब्बी बहुत बड़ा डॉन, उसकी जिंदगी किस्से और कहानियों से हटकर मौत तक के हकायक आज के पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। ये पॉडकास्ट आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीआईए ऑफिसर जहीरुद्दीन बाबर अवान साहब। अच्छा अवान साहब, मजहर तिब्बी जो खौफ की अलामत रहा, लाहौर का बहुत बड़ा डॉन रहा, बड़े बड़े लोग उससे कांपते थे, शुरू में पार्टीज का हिस्सा रहा, उसके बाद फिर वो स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, मर्डर, और फिर मतलूब बना बहुत बड़ा, फिर सजा भी काटी। ये मजहर तिब्बी था कौन, शुरू कहां से हुआ? कहानी सुनाऊं या हकीकत बताऊं? कहानियां तो बहुत सुनी मजहर तिब्बी के बारे में, हमें हकीकत बताएं, क्योंकि आप जाहिर है उस वक्त सर्विस कर रहे थे और आपके सामने बहुत से मामलात हुए। मजहर तिब्बी की क्रिमिनल लाइफ का आगाज होता है जब ये एफसी कॉलेज में एडमिशन लेता है। ठीक है। और इसकी जब आप कॉलेज में जाते हैं ना, तो आप आज़ाद हो जाते हैं, बहुत सी हदूदों को यूद से आप निकल जाते हैं। माँ बाप भी आपको एक अडल्ट तसव्वुर करते हुए आप एतमाद करते हैं और आपको खुला छोड़ देते हैं। तो कॉलेज लाइफ में या तो फिर बंदा तालीमी सरगर्मियों में चला जाता है या फिर वो बिगड़ जाता है। तो ये अव्वल में इसकी दोस्तियां हो गई ऐसे लड़कों से कि जो क्रिमिनल्स थे। ठीक है। और बड़ी घटिया किस्म के क्रिमिनल थे। घटिया क्रिमिनल से मुराद मोटरसाइकिलों के टापे उतारने, ठीक है, इंडिकेटर्स उतारने, हेडलाइट्स, टेल लाइट्स। कोई गरीब घरों के बच्चे नहीं थे। जो इसमें बदनसीबी की बात है वो ये है कि वो अच्छे घरों के बच्चे थे। अच्छा, कैवलरी ग्राउंड के रहने वाले, मॉडल टाउन के रहने वाले, गुलबर्ग के रहने वाले। जो एफसी में पहुंचे हैं तो वो अच्छे घरों के होंगे जी, लेकिन क्या है, वालिदैन एक लिमिटेड अमाउंट देते हैं बच्चों को। हाँ, ठीक है जी, बिगड़ ना जाए बच्चा, खराब ना हो जाए। अब सिगरेट पीने के लिए और 2 नंबरी के शौक लिए, पूरे करने हाँ के जी, लिए, तो वो इस किस्म की वारदातों में तो तिब्बी वॉज देयर बेस्ट फ्रेंड। ओके, ठीक है है जी। अब तिब्बी चूंकि एक मम्मी डैडी लड़का था, बहुत खुश शक्ल था, कुड़ियां वर्गा। अच्छा, तो इस पे मर्दों की भी बड़ी नजर थी, मतलब लड़कों का रुझान इस साइड पे था, इसकी इस साइड पे था। और फिर लड़कियां बड़ी कंफर्टेबल होती हैं मम्मी डैडी लड़कों के साथ, उन्हें कोई खतरा नहीं होता, कोई खतरा नहीं होता। तो इसकी दोस्तियां लड़कियों से बहुत थी। ठीक है। और ये एक बदतरीन वुमनाइजर भी था। अच्छा, ठीक है जी। मुख्तलिफ लड़कियों के साथ मुख्तलिफ औकात में इसके इलिसिट रिलेशंस भी बनते चले गए। ठीक है। अब उन लड़कियों ये ज़माने तालिबे इल्मी में, ये ज़माने तालिबे एफसी का जब ये स्टूडेंट था मजहर तिब्बी, एफसी में इसकी दोस्तियां हो जाती हैं ऐसे बड़े घरानों के लोगों से जो वहां पे हॉस्टल्स में रहते थे। वडेरे, 100 मुरब्बा ज़मीन, 200 मुरब्बा ज़मीन। बिल्कुल ठीक है। पार्टियां जो हुआ करती थी तब, जैसे कि आज भी डांस पार्टीज आप देखते हैं, वहां पे बेशुमार क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। रिसेंट पास्ट में भी डिफेंस में आपने सुना कि एक मर्डर हो गया। तो पार्टियां कौन लोग करते थे तब? एलीट जो बहुत ऊपर के लोग होते थे वो डांस पार्टीज करते थे बेसमेंट्स में और इस तरह से डांस। मजहर तिब्बी अपनी लड़कियों की दोस्ती की वजह से उनका बहुत मंजूर नज़र था, वहां पे इनवाइटेड होता था। मतलब लड़के इसको इसलिए इनवाइट करते थे पार्टीज में कि लड़कियां भी साथ आएं, कुड़ियां ने नाल। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अब वो मजहर तिब्बी उन लोगों में जब एंटर होता है तो उसके अखराजात में हो जाता है इजाफा। हाँ, ठीक है जी। और घर से अमाउंट नहीं इतनी, घर से तो अमाउंट आपको एक लिमिटेड मिलनी है। ऑल्दो ही वाज लिविंग इन बाबर ब्लॉक गार्डन टाउन, ऑल्दो हिज फादर वाज एक्सियन, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको लाखों रुपया दे दिया जाए
कि आप अपने अखराजात पूरे करें। फिर इसके शौक में इजाफा होना शुरू हो गया, BMW का शौक, मर्सिडीज़ का शौक, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक। ज़ाहिर कंपनी जैसी चेंज हुई उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। अब मज़हर तिब्बी ने वो क्राइम करना शुरू कर दिया कि जो फिर पुलिस के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है। फिर इसका एक राना सरवत दोस्त बन जाता है, ये FC कॉलेज में ही? ये सारे FC कॉलेज का ठीक है। पार्टीज ये अटेंड कर रहा है, दोस्तियां इसकी क्रिमिनल्स के साथ हो रही हैं, और एक लड़की की वजह से मज़हर तिब्बी को बड़े घरानों के जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो फैंटी लगाते हैं लिबर्टी मार्केट में, लिबर्टी चौक में एक लड़की की वजह से मज़हर तिब्बी जी उस पे तशद्दुद किया जाता है मज़हर तिब्बी ठीक है। और वो तशद्दुद बड़ा बेईमाना तशद्दुद है, उसको नंगा कर देते। और ये कौन करता है? बाअसर लोग हैं, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज के, जो वडेरे उस वक्त के बदमाश, जी उस वक्त के बदमाश कह लें या उस वक्त के वडेरे कह लें, ठीक है। बड़ा पैसा भी आपके अंदर एक ऐसा अहंकार पैदा कर देता है, एक ऐसा गुरूर जन्म ले लेता है कि आपको फिर सब छोटा छोटा दिखने लगता है। एक वो वाकया जिसमें इसको बिल्कुल नेकेड करके वहां से भेजा गया, अच्छा, वो मज़हर तिब्बी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। मतलब मज़हर तिब्बी को नंगा करके दौड़ाया जी, नेकेड करके वहां से दौड़ाया गया। साबर है पान वाला, आज भी मौजूद है लिबर्टी मार्केट। दैट वाज द पॉइंट ऑफ एलीट क्लास। इकट्ठे होते थे सारे जी। वहां पे एक आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था, एक ही आइसक्रीम पार्लर, जहां पे सब लोग, जैसे आज MM आलम रोड जो है, इसी तरह से लिबर्टी चौक जो था, वो पान वाला कॉर्नर जहाँ पे पराठा शराठा ये सारा, उस पे सब एलीट क्लास आती थी। रात को पान, आइसक्रीम, बच्चे, फैमिलीज इकट्ठी होती थी। तो ये भी उस पॉइंट पे अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आया करता था। ओके, ठीक है जी। मर्डर हो जाता है नवाज खिची, ठीक है। उसमें नामजद है वो भी लड़की की वजह से। अच्छा। औरत ही हर जगह पे बन रही है मज़हर तिब्बी की फसाद का बायस। मज़हर तिब्बी का भाई गोजी, ये दोनों उसमें नॉमिनेटेड एक्यूज्ड हैं। ओके। आप पुलिस के लिए ये मज़हर तिब्बी का सगा भाई। ओके, वो भी साथ होता था इनके? मज़हर तिब्बी के साथ इसके बाकी सारे भाई, इसका भाई एक शकील है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसके साथ है। एक और भाई है अतर, वो भी इसके साथ है। तो ये मतलब सारे भाई जो हैं ये यकमुश्त थे, यकजान थे। अब सर वो जो मर्डर केस है उसकी वजह से पुलिस जो है वो कानून हरकत में आता है। फिर इसकी जो ऐसी एक्टिविटी जिसमें कार स्नैचिंग शामिल हो गई, बड़ा क्राइम है ना सर। और उस जमाने में तो वो समझे कि उससे बड़ा क्राइम ही कोई नहीं था कि कार स्नैच कर ली गन पॉइंट पे, से बड़ा जुर्म हो गया। ये किस सन की बात है? ये मैं अब आपको बता रहा हूँ 88 89 ये वो। और 86 में ये एडमिशन लेता है, 86 में तो ये स्कूलिंग कर रहा है। ओके। 87 में ये एडमिशन ले रहा है। ठीक है जी। अब ये जो इसकी ये क्रिमिनल लाइफ है ये है 88 89। यानी मज़हर तिब्बी ने FSC के अंदर ही, यानी जब बच्चा ही था जी, बच्चा था, और कार स्नैचिंग स्टार्ट कर दी। जी, स्नैचिंग स्टार्ट कर दी। और जो इसकी क्रिमिनल लाइफ है वो बड़ी मुख्तसर क्रिमिनल लाइफ है, कोई लंबा चौड़ा पीरियड नहीं है, वो आपको मैं बताता हूँ। अब सर ये जो मर्डर केस है इसमें पुलिस जो है वो हरकत में आती है। नवाज खिची मर्डर केस। जी, नवाज खिची मर्डर केस, उसमें इनको अरेस्ट करना है। अब एंटी डकैती स्टाफ, चूंकि ये डकैतियां भी करता था, बिल्कुल सही, ही वाज अ क्रिमिनल और फिर मर्डरर। ठीक है सर। तो एंटी डकैती स्टाफ इसके लिए रेडिंग टीमें तश्कील देते हैं, इस पे रेड होते हैं। थाना गुलबर्ग में इसके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज है। ठीक है सर। ये मफरूरी काट रहा है, कभी कहीं छुपता है, कभी कहीं छुपता है, लेकिन इसकी जो बेस्ट हाइड आउट था वो FC कॉलेज हॉस्टल्स थे, क्योंकि पुलिस वहां पे रेड नहीं करती। पुलिस रेड नहीं करती थी, बच्चों पे क्यों रेड करना है कॉलेज की, मतलब सारे तो क्रिमिनल वहां नहीं बैठे थे। फिर ज़ाहिर है रेजिस्टेंस जो है वो आएगी, स्टूडेंट्स वहां पे मौजूद है। डेफिनेटली। और वो रेजिस्टेंस आई। अच्छा, रेड भी नाकाम हुआ वहाँ? रेड नाकाम हुआ, पुलिस ने रेड किया, वहाँ पे क्रैकर्स और पेट्रोल बम, जो उस ज़माने में एक बड़ा मशहूर हुआ था पेट्रोल बम, बोतल में पेट्रोल डाल के आग लगा के फेंकने वाला, वो भी फेंके गए पुलिस पे। पुलिस हैंडीकैप होता है जी, कि अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकती, बिल्कुल इंसानी ज़िंदगी इन्वॉल्व है। वहाँ से पुलिस नाकाम हो जाती है। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी मज़हर तिब्बी जो है वो अपने घर में मौजूद है, गार्डन टाउन। अच्छा, ये दूसरा रेड जो गार्डन टाउन वाला है वो हॉस्टल के रेड से कितने अरसे बाद किया? ये उसी पीरियड में हो रहा है, ये विद इन मंथ्स हो रहा है सारा। ये वही मंथ है, 2 महीने का जो पीरियड है जिसमें पुलिस ने इसके गिर्द घेरा तंग किया। ये इश्तिहारी हो जाता है उस FIR में, पेश नहीं होता? जी, या पेश नहीं हो रहा है। अब
ये 89 में बता रहा हूँ। 89 में इसका एक एनकाउंटर होता है गुलबर्ग में, बिल्कुल आमने सामने क्रॉस फायरिंग होती है, वो भी लिबर्टी मार्केट के पास मेन बुलेवार्ड पे, जिसमें ये पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग करता है। ठीक है। अंधाधुंध पुलिस पे फायरिंग करने वाले बेशुमार नाम हुए हैं, मजर तिबी से भी बड़े नाम हुए हैं। ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स मौजूद हैं कि जिनका ये दावा था कि जिसकी गोली पहले चल गई वो कामयाब हो गया, जिसकी गोली पहले चल गई। तो मजर तिबी भी वन ऑफ देम कि जिसकी गोली पहले चल गई। मजर तिबी पुलिस पे फायरिंग करता है, वो रेड नाकाम हो जाता है। पुलिस अपने उसी हैंडीकैप की वजह से अंधाधुंध फायरिंग नहीं करती, ये वहाँ से फरार हो जाता है। अब तीसरा रेड होता है गार्डन टाउन, जहाँ पे ये मौजूद है। वहाँ पे क्यों रेड नाकाम होता है कि ये वही वतीरा कि पुलिस जब घेरा डाल लेती है, पुलिस कहती है कि जी ठीक है, हम फिर अब फायरिंग करेंगे, हम आंसू गैस शेल करेंगे और आप सरेंडर कर दो। ये कहता है जी मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ठीक है, पहले कहता है मैं सरेंडर कर रहा हूँ। कह रहा है मैं सरेंडर कर रहा हूँ। अब 2 वेपन लेता था ये, इसके पास 24 आवर्स ये 2 वेपन कैरी करता था, 2 क्लशनकोफ। अच्छा। 7.62 ऑटोमेटिक, छन्ने लगे हुए। बाज लोग कहते हैं, ये पॉइंट क्लियर कर दें, कि उसके पास लेजर गन्स होती थी। मैं लेजर की भी कहानी आपको बता दूंगा, वो भी कहानी है। अच्छा ठीक है, वो भी कोई लेजर आज तक नहीं है जी। हाँ। बड़े से बड़े क्रिमिनल के पास लेजर नहीं है। लेजर की कहानी बिल्कुल ही अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। वहाँ पे ये सरेंडर करने का कहता है, लेकिन करता क्या है कि जब ये दरवाजे पे आता है तो अनलिमिटेड फायरिंग, कोई हिसाब नहीं है ये कितनी फायरिंग करता है, और ये वहाँ से दीवार पलांगता है, फायरिंग की ओट में निकल जाता है और ये राह फरार इख्तियार करता है। ये चला जाता है फैसलाबाद अपने दोस्त के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ, एक पॉलिटिकल फिगर है फैसलाबाद के, वहाँ चला जाता है। अब जो नाम भी उनका बहुत सारे लोगों ने लिया है, चौंटिया साहब हैं फैसलाबाद के, वहाँ पे ये पनाह हासिल करता है और फिर काफ़ी देर तक ये फैसलाबाद में मुकीम रहता है। ठीक है। जो भी इसकी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखता है, स्नैचिंग भी जारी रखता है, क्योंकि ये गैंग की सूरत में चलाता था स्नैचिंग। जी गैंग की सूरत में। आगे चल के तो फिर इसके साथ वो भी मैं आपको बताता हूँ लेटर ऑन। ठीक है, फैसलाबाद चला गया ये। फैसलाबाद चला गया। अब जब ये फैसलाबाद चला जाता है तो एक बात जहन में रखिए कि जो लोग क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करते हैं ना जी, वो फिर एक सर्टन पीरियड के बाद उनसे किनारा कशी भी इख्तियार करते हैं। जब उनको ये दिखाई देता है कि ये हमारे भी इख्तियार से बाहर होता जा रहा है, ये अब ये हुन साड़ा भी सिर लहू है, तो फिर वो उससे हाथ उठा लेते हैं। ये स्टूडेंट लीडर ताहिर प्रिंस, नाम सुना होगा आपने, उसका भी ये दोस्त है। असद प्रिंस, उसका भी ये दोस्त है। ब्लैक ईगल एक स्टूडेंट तंजीम रही है, जो दहशतगर्द तंजीम कह सकते हैं आप उसको, वो भी एक दहशत की अलामत थी लाहौर में, ये उसका भी हिस्सा रहा। उनके साथ मिलके भी इसने बेशुमार भत्ते वसूल किए। अच्छा, भत्ते वसूल किए बाकायदा। जी, ये जो इसका एक दोस्त है राना सरवत, राना सरवत इसको अगवा बराए तवान का किंग बनाता है। क्या कहता है इसे कि ये कि छोटी छोटी वारदातों में बड़े पैसे लेते हैं, बड़े पैसे। एक तो भत्ता लेंगे, बंदा उठाएंगे, लड़की उठाएंगे, लड़कियों को अगवा करता था। ही वॉज अ रेपिस्ट। राना सरवत एंड राना सरवत नहीं, तिब्बी वॉज अ रेपिस्ट। तिब्बी गलाजत की आखिरी हदें छू चुका था। मैं समझता हूं कि जब आप रेपिस्ट बन जाते हैं ना जी, जब आप गन पॉइंट पे ख़वातीन से मरासम कायम करने की तरफ चल पड़ते हैं, तो फिर वो दीगर तमाम क्राइम से आप ऊपर चले जाते हैं। रेपिस्ट की अपनी ही ज़बरदस्ती रिलेशनशिप बनाता था, ये तमाम ख़वातीन से। जी, तमाम ख़वातीन से। कुछ तो थी, लेकिन अब ऐसी ख़वातीन जो नई रिलेशन कायम रखना चाहती, फिर ऐसी ख़वातीन थी जिनकी शादियां हो गई और जो पसंद आ गई तो फिर गन पॉइंट पे गन पॉइंट पे हो गया। ठीक है। इसमें इसके क्राइम जो फिगर था वो इस हद तक जा चुका था कि अब पुलिस इसको नहीं माफ़ करने वाली थी। ज़ाहिर ये तो आगे से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन इन्फ्लुएंशियल था, क्योंकि एफसी में इसके ताल्लुकात तो बने। ऐसे लोगों से हो गए, सदर पाकिस्तान के दामाद से हो गए, वज़ीर ख़जाना से हो गए, फिर एक और पॉलिटिकल लीडर बड़े किसी गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, मुस्तफा खर साहब के बेटे से हो गए। जी, बेटे से हो गए। अपने से बाहर हो गया, ये औकात से बाहर चला गया। वो लोग इसको अच्छी सपोर्ट भी करते थे, बट फाइनली गिरफ्तारी इसकी हो गई। ओके, और गिरफ्तार कैसे हुआ? गिरफ्तार पेश हुआ
तो गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ, पेश हुआ। आम चौकिए लोग ने तो बताते हैं सोशल मीडिया पे कि मजहर तिब्बी जो है वो उसको अरेस्ट किया गया, इतनी नफरी वहां पे गई, ये नहीं, वो वो सब। जितनी भी नफरी गई है ना जी, वो नंबर 1 FC कॉलेज के हॉस्टल वाली, और गार्डन टाउन वाली, गार्डन टाउन वाली, ये दोनों रेड नाकाम हुए। गुलबर्ग वाली, फिर ये फरार होके चला जाता है फैसलाबाद, फैसलाबाद। और फैसलाबाद के बाद ये खुद गिरफ्तारी खुद देता है। गिरफ्तारी देता है क्योंकि इसको इतनी एश्योरेंस दे दी गई थी कि ओके। खैर है, कुछ नहीं होता। हम्म, जैसे जो जो एक प्लान, तरीकाकार होता है, जो प्लान। तरीकाकार होता है, ये गिरफ्तार हो गया। अब उस गिरफ्तारी में एक और बहुत बड़ा तमाशा है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी SSP लाहौर थे, अल्लाह पाक उन्हें गरीके रहमत करे, राना मकबूल साहब। ही वॉज माई फेवरेट ऑफिसर। अब राना मकबूल साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, जितनी मर्जी कहानियां उनके साथ मंसूब कर। SSP लाहौर हो और वो वेल इन्फॉर्म्ड ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि जी मदर तिब्बी से ये सवाल किया गया कि वो ज़ियाउल हक के त्यारे के साथ क्या हुआ था। अचानक राना मकबूल साहब तशरीफ़ लाए, ये जब गिरफ्तार हो गया फैसलाबाद वाले एपिसोड में, और ये एंटी डिकेटी स्टाफ CIA में किला गुजर सिंह की बिल्डिंग में मौजूद है, चौधरी फिरोज साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं, और उनका अमला है, ये उनकी कस्टडी में है। वहाँ पे राना मकबूल साहब तशरीफ़ लाते हैं और राना मकबूल साहब इससे पूछते हैं, इस पे बड़ी दस्ते शफ़क़त रखते हैं कि बताओ ज़ियाउल हक साहब के त्यारे के साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसकी तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये भी एक बात चल रही है, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। रॉन्ग, बिल्कुल। अकल ही तस्लीम नहीं करती मतलब है तो। इसको पॉलिटिकली ही वाज सपोर्टेड, पॉलिटिकली इससे मोहब्बत की जा रही थी, लेकिन ये ऐसा क्रिमिनल नहीं था। देख रहे ना इसकी हिस्ट्री, टोटल इसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है ना वो 4 साल है टोटल। 2 साल गिरफ्तारी से पहले और फिर 2 साल भी नहीं, 1.25 साल जेल से वापस आने के बाद। ठीक है। 90 में ये गिरफ्तार होता है, ये जेल चला जाता है, कोट लखपत जेल लाहौर। वहाँ पे इसको फैसिलिटेट किया गया, बिलाशुबा उसमें कोई दूसरी राय नहीं। जाहिर है कि वहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट थे, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट थे, उनसे ताल्लुकात तो होंगे, और किसी का फ़ोन भी होगा, FC में पढ़ता रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे इसको फैसिलिटेट किया गया। इसको B क्लास मिली, उसे आप A क्लास कह लें। इसके लिए खाना भी बाहर से आता रहा, इसकी मुलाकातें भी स्पेशल प्लान के तहत होती रहीं। लोग कहते हैं 200 लोग मुलाकातों के लिए जाते थे, हीरो बनाते हैं उसे। सर ये कहानी है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, हमारी आवाम को सेंसेशनल स्टोरीज़ की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि अब सच सुनना नहीं चाहते, सच हजम ही नहीं होता, कहानी होनी चाहिए। तो कहानीगिरी हम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ, मतलब तकरीरें करने का मुझे भी बड़ा फन आता है, लेकिन सर हकीकत फैक्ट्स बताने चाहिए। जब आपको बाउंस बैक होती है ना कोई चीज़ आपकी बताई हुई, क्या देखो कितना बड़ा झूठ मार गया, तो ऐसे लोग भी तो सुन रहे हैं ना जो जानते हैं। करामतुल्लाह मलिक भी तो सुन रहे हैं। ये कौन है करामतुल्लाह मलिक साहब? करामतुल्लाह मलिक साहब इज द मेन पर्सन, द फिगर, द किंग ऑफ दिस एपिसोड, मजहर तिब्बी। इस सारे दौरान एक कत्ल भी होता है, और वो कत्ल था सब इंस्पेक्टर हमीद का। मेरा ख्याल है मैंने शायद अपने इस एपिसोड में इन एडवांस ये बात बताई थी कि ये गलतुल आम है कि मजहर तिब्बी की वालदा को हमीद सब इंस्पेक्टर ने अरेस्ट किया था। ये गलतुल आम बात, ये गलतुल आम, तो ये तो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। गलत है। और मजहर तिब्बी के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी माँ का बदला लिया था। नहीं सर, देखिए अगर ही वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, ही वॉज नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, उसने जो कुछ किया उसने सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए किया। जो आसान टारगेट था उस पर उसने हिट किया और उसने नाजायज़ नाहक कत्ल किया। उसकी वालदा के साथ कोई बदतमीज़ी, कोई ज़्यादती नहीं हुई। एब्सकॉन्डर है, इश्तिहारी है, माँ उसको पूरा सपोर्ट करती है, उस पर पैसा भी खर्च करती है। ठीक है जी। तो पुलिस जब रेड करती है इश्तिहारी पे, तो कुछ हमारे शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, मैं ये समझता हूँ, मैंने अपनी सर्विस में ऐसा कभी नहीं किया कि आप किसी की बहू बेटी को उठा के ले आए। ठीक है जी। हाँ, भाइयों शाइयों को उठाते हैं, मामे चाचे भी उठा लेते हैं, वालिद भी उठा लेते हैं, लेकिन माँ, बहन, बेटी, बीवी, इससे ज़रा परहेज़ किया जाता है। तो ये है जी मुख्तार सब इंस्पेक्टर साहब, जिन्होंने गिरफ्तार किया था। जो गिरफ्तार नहीं किया, मजहर तिब्बी की वालदा को लेके आ गए। अच्छा, कि 10 पुत्र कितने थे। तो उसमें हमीद साहब का कोई रोल नहीं था? हमीद का बिल्कुल कतई तौर पर, वो सिर्फ तफ्तीशी अफसर था। ओके। खिची मर्डर केस का वो तफ्तीशी अफसर था। उसका कसूर ये है कि वो तफ्तीशी था और बेईमाना कत्ल करता है मदर तिब्बी। जुल्म की ऐसी तारीख लिख गया कि जो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द
इस किस्म की हरकतें करते हैं। ये रात के वक्त कत्ल किया था उसने, दिन में किया था, कहाँ किया था? ये टाउनशिप का कब्रिस्तान है, हम्म। वहाँ पे पहले ले जाके उसको बुलेट फायर किए, इंस्पेक्टर हमीद को, सब इंस्पेक्टर हमीद को। उसके बाद उसको फिर उस पर तेल डाला, तेल छिड़क के उसको आग लगा दी। ये एक ऐसा वाकया था जो लाहौर पुलिस के लिए ना एक समझे चैलेंज था। अब ये 90s में जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि एक वो गलतोलाम के जी वो ज़ियाउल के त्यारे वाली कहानी, और फिर ये जेल चला गया, जेल में इसके साथ बड़ा अच्छा सलूक रहा। वहाँ पे ये ताश भी खेलते थे, वहाँ पे ये साहब जुआ भी खेलते थे, वहाँ पे खाने भी इनको बड़े अच्छे मिलते थे। इनको कोई 20-22 लोग मुलाकात के लिए भी आते थे। 200 का मतलब ये कोई सियासी कारकुन था सही बात कि इसको 200 लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। 5-7 लोग, 10 लोग, बेस्ट फ्रेंड्स। ये उन दिनों की बात है जब अल्लाह सलामत रखे, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं सोहेल ज़िया भट्ट साहब, ठीक है जी, वो भी उन दिनों में जेल में थे। और भी इस तरह से काफ़ी सारे क्रिमिनल्स, बड़े बड़े नाम वो उन दिनों में जेल में थे। मतलब उसको एफसी में बड़े लोग मिले, बड़े लोगों की कंपनी मिली, और जेल में भी बड़े लोगों की कंपनी मिली। अब फैसिलिटेट वो होता रहा, चरपाई भी उसको मिली, गेम शेम भी वो खेलता रहा, बैडमिंटन भी उसने खेला। मतलब वो एक क्लास कैदी की तरह वहाँ वक्त गुजारा उसने। लेकिन सर ऐसी भी बात नहीं है, 7 साल जेल में रहा है। इतना इन्फ्लुएंशियल होता कि सदर पाकिस्तान का दस्ते शफकत होता तो 7 साल जेल काटता, ये भी कहानी है। उसने वो पूरा टाइम फ्रेम वहाँ पे जेल में गुजारा है, 7 साल जेल में गुजारे हैं। और फिर जो तरीकाकार है, जो एक बाकायदा लीगल एक प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया, कुछ सुलह, कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ सिफारिश वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें करने के बाद वो जेल से बाहर आता है। और अब वो फिर से अगवा बराए तावान। अच्छा, जेल से बाहर आने के बाद भी उसने वारदातें शुरू कर दी। और उसके साथी कौन बन जाते हैं? एक उसका साथी बन जाता है वासद चुआ, टाउनशिप का रहने वाला था। एक उसका साथी बन जाता है नॉट हिज ब्रदर अजहर उर्फ अज्जो, ओके, मज़र उर्फ मज्जो। ये 2 लोग हैं जो जौहर टाउन के रहने वाले हैं। वासिद चुआ जो है वो है टाउनशिप का रहने वाला। वासिद चुआ वॉज अ वंडरफुल कार स्नैचर, ओके, वो इसके लिए गाड़ियाँ स्नैच करता था। अजहर उर्फ अज्जो डकैतियाँ करते थे, जो कि बड़ी फैमिली के बच्चे थे। सर ये इसमें जो कहानी है ना वो ये है कि ये सब लोग ही, अब ये जो वासद चुआ है, वासद चुआ भी एक कनाल के घर में रहता है। मेन बुलेवार्ड टाउनशिप, जिसे आप कॉलेज रोड कहते हैं, अकबर चौक मशहूर मरूफ जगह, अकबर चौक के बिल्कुल संगम में वासद चुए का घर था, मेन बुलेवार्ड। तो ये पर डकैतियां क्यों करते थे जब इतने? अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए। नाजायज़ ख्वाहिशात की तकमील, बड़े से बड़े ख़ानदानी लोग जो हैं जिनकी हलाल की कमाई है, सर वो पार्टियाँ शाटियाँ नहीं करते। वो तो औलाद को कम पैसे इसलिए देते हैं कि बिगड़ ना जाए। तो ये अपनी उन नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए क्राइम करते थे। अब मैं पहुंचा था कि हम 2 टीमें हैं जो मज़र तिब्बी पे काम कर रही हैं, और मज़र तिब्बी की निस्बत ये पता चल चुका है दोनों टीमों को। समर टवाना मर्डर हो जाता है उसी दौरान, ठीक है जी, समर टवाना मर्डर हो गया। समर टवाने की जो बीवी थी टिम्मी, उसके साथ इसकी मोहब्बत, इसी वजह से समर टवाना मर्डर हुआ। मज़र तिब्बी ने समर टवाना को इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसकी बीवी के साथ मज़र तिब्बी के नाजायज़ मरासिम थे। अब पुलिस खिजर हयात टवाना वॉज अ नेम, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल शख्सियत, लैंडलॉर्ड, टवाना फैमिली का एक बड़ा नाम। अब पुलिस और ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाती है। और फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक CIA की टीम जिसमें मैं हूँ और मेरे साथ और साथी हैं, और हमारी जो कमांड है वो हैं चौधरी मुश्ताक बरगट। यहाँ पे पुलिस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी आता है। मज़र तिब्बी की एडवांसमेंट का ये आलम था कि उस दौर में मज़र तिब्बी ने कॉल ट्रांसफ़र सिस्टम लगाया हुआ था। अच्छा, जिसे कॉल ट्रेस नहीं होती थी। वहाँ ये क्या करता था कि एक भाई इसका चला गया बेल्जियम, ये पाकिस्तान में है। एक रेड हमने किया फैसल टाउन के एरिया में, हमें पता चला कि जी ये फैसल टाउन में है। जब हमने वहाँ रेड किया तो वो घर खाली था,
वहाँ कुछ भी नहीं था। सारी रात हम लोग, और ये कंफर्म था कि ये मज़र तिब्बी का है। वहाँ पे सिर्फ मट्टी थी और एक टेलीफोन की तार थी। रात गए हमने को 2-2:30 बजे टेलीफोन एक्सचेंज स्विच रूम में राब्ता कायम किया, उनसे लाइनमैन को लिया, लाइनमैन के घर पहुंचे, उसको वहाँ से लेके आए, फिर वो तार का जो टेलीफोन नंबर था वो ट्रेस किया कि अभी ये टेलीफोन नंबर कौन सा लगा हुआ है। पता चला जी कि ये टेलीफोन अब यहाँ नहीं लगा हुआ। अच्छा, पहले लगा हुआ था। जी, यहाँ टेलीफोन नहीं है लेकिन नंबर है, नंबर है और उस पर कॉल ट्रांसफ़र लगी हुई है। ये कंफर्म हो गया। ये कंफर्म हो गया। दिन हो गया, हमने वो कॉल डिटेल्स ली, पलंदे निकाले, ट्रेस हुआ कि जनाब एक नंबर है अल्लामा इकबाल टाउन में, शानू स्टूडियो शानू स्टूडियो से मुझे एक बात याद आ गई, मुझे याद दिलाइएगा, वो भी मैं आपको, बड़ी मज़ेदार कहानी है कि ये पुलिस, बहुत से पुलिस वाले इनके चाचे भी थे जिनसे ये बड़ी मोहब्बत करता था, जो इससे बड़ी मोहब्बत, मज़र तिब्बी बड़ी मोहब्बत करता था, मज़र तिब्बी से वो बड़ी मोहब्बत करते थे। वो ज़रूर याद करवाइएगा, वो बड़ी मज़े की बात है। मदर तिब्बी ना अपनी गाड़ी की डिक्की में वेपन्स भी रखता था। 1-2 वेपन तो उसके साथ होते थे, जब वो गाड़ी में बैठा होता था डिग्गी में भी उसके वेपन्स होते थे, लेटेस्ट वेपन्स, और कम से कम 10 से 15-20 लाख रुपया गाड़ी में होता था, गाड़ी की डिग्गी में पड़ा होता था, बैग में। उस दौर में 10-20 लाख? जी सर, उस दौर में 10 लाख तो कम से कम होता था। इससे ऊपर अमाउंट किस हद तक जाती है वो एक अलग स्टोरी है, कि जो मेरे तक बात आई कि जी वो 15 या 20 लाख था, वो मैं बताता हूँ आपको। अब सर ये शानू स्टूडियो की बैक साइड पे एक घर ट्रेस होता है जिस पे बहुत कॉलिंग है, और किस नंबर से कॉलिंग है, जो फैसल टाउन में है। आप समझते नहीं, कॉल ट्रांसफ़र। हाँ जी बिल्कुल। कॉल ट्रांसफ़र लगाई इकबाल टाउन, इकबाल टाउन से आगे, फिर आगे ही इकबाल टाउन का एक और नंबर ट्रेस हो गया, वो था इधर ये जो समनाबाद की तरफ एक सड़क जाती है, वहाँ पे एक नाले के साथ वो भी अल्लामा इकबाल टाउन का एरिया था। एक घर वहाँ ट्रेस हो गया। अब वो घर लाइव था। लाइव से मुराद ये कि ये जो इकबाल टाउन का पहला घर ट्रेस हो रहा है, ये खाली, ये भी सुनसान, फैसल टाउन वाला भी सुनसान, उसमें लोग रह रहे थे, उसमें कोई रह रहा था। अच्छा, कोई रह रहा था, हाँ, लेकिन उस आना जाना नहीं था। ठीक है। वहाँ पे हमारे को लग गए 2-3 दिन कि अब आएगा, अब आएगा। वो करता क्या था सर, कि जब वो कॉल करता था तो वो कॉल करता था बेल्जियम, बेल्जियम से फिर आती थी जिस बंदे पे से बात हो रही है। जो बंदा यहाँ से फ़ोन करता था वो बेल्जियम फ़ोन करता था। मतलब हमें बताने वाले ये बताते थे जी बेल्जियम तो कॉल आई है, असी ऐसा नंबर थे जनाब बेल्जियम गल की है। तो वो इनफैक्ट बेल्जियम से कॉल डाइवर्ट होके कॉल ट्रांसफ़र सिस्टम के तहत लाहौर आती थी, और फिर लाहौर से मुख्तलिफ टेलीफोनों से वो फिर फाइनली वो टेलीफोन अटेंड करता था। अब उस घर में हमें ये क्यों नहीं मिला, इकबाल टाउन वाले लास्ट घर में, जिसमें सिर्फ तार मिली आपको? जिसमें सिर्फ तार में नहीं, वो जो लाइव घर है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे घर में चारपाई बिस्तर भी है। ठीक है। फैसल टाउन वाले घर में ना चूल्हा है, ना मंजी है, ना टेंट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ, कोई मिला नहीं, क्योंकि ये अब राह फरार की तरफ था। ठीक है। इसने अब मूव करना था थाईलैंड। अच्छा, मज़र तिब्बी थाईलैंड जाना चाह रहा था, और हमारे जो बॉस थे उनको ये कंफर्म था, कोई इन्फॉर्म उन्हें कर रहा था, साथ साथ बताने वाला कोई शख्स था। हमने रेड किया, हमने अज्जो वगैरह को भी पकड़ा, मज्जो को भी पकड़ा, हमने वासत चूहे को भी पकड़ा। हमें उनको पकड़ने के लिए और फिर मज़र तिब्बी की मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक डिवाइस बनाई। मज़र तिब्बी की इस कॉल ट्रांसफ़र की वजह से हमें टेक्निकली जदीद आलात की मदद लेना पड़ी, जो कि मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस की सबसे पहली एक ऐसी, इसी रेवोल्यूशन का जिक्र कर रहा हूँ। हमने गैजेट्स बनवाए जी, FM, हाँ, उधर से हॉल रोड से, ठीक है। वो 4-5 डिवाइसेस हमने बनाई, उनको हमने, वो कैच कर लेता था जो आवाज़ आ रही है। हम उन टेलीफोन्स पे, ये जो टेलीफोन था फैसल टाउन वाला, इस पे इकबाल टाउन वाले टेलीफोन पे छतों पे जाके, और फिर ये जो अज्जो वगैरह थे इनके, चूंकि घर पे नहीं जा सकते थे, ये 2 घर थे सिर्फ, एक अज्जो वगैरह के सामने घर था और एक ये जिसमें अज्जो वगैरह रह रहे थे, वहाँ पे हम लोग छत पे नहीं जा सकते थे। फिर हमें वहाँ लाइनमैन की मदद लेनी पड़ी। उनके बॉक्स में जो टेलीफोन का
स्विच बॉक्स डीपी डीपी जिसको डीपी कहते जिसे कहते हैं, उसके अंदर हमने वो डिवाइस लगाई, वहाँ से चूहे के घर के ऊपर लगाई। वहाँ पे हमें ये पता चला, मदर तिब्बी की मूवमेंट का पता चल गया। ओके। अब मूवमेंट का क्या पता चला कि जी मदर तिब्बी जा रहा है थाईलैंड। हम रातों रात पहुँच रहे हैं जी कराची, एक टीम पहुँच रही है इस्लामाबाद, एक लाहौर। और बॉस कह रहे हैं कि जनाब अगर मदर तिब्बी नहीं फड़ਿਆ ਜਾਂਦਾ, फ्लाइट मिस हो जाती, तो फिर तुसी भी वापस ना आना, तुसी भी फिर थाईलैंड ही निकल जाना। हाँ यार, टारगेट दे दिया था आपको। अब मदर तिब्बी 2 पॉइंट्स पे हमारे सामने आता है। अब वो जो कहानी है ना जी, उस कहानी में हम शामिल नहीं हैं। वो जो गुलबर्ग वाला वाक़या है, वो जो लिबर्टी वाला, वो जो गार्डन टाउन वाला एपिसोड, और वो जो एफसी कॉलेज वाला ओके, एपिसोड, वो फायरिंग नहीं है आप वो उसमें हम नहीं है। लेकिन अब ये जो एपिसोड है, मैं क्यों कहता हूँ कि जी मुझे तो नहीं नज़र आया कि मदर तिब्बी को ऐसा अग्रेसिव किरदार था। मतलब मजर तिब्बी डॉन नहीं था और कोई ऐसा खौफ और दहशत नहीं मतलब थी उसने हम पे तो फायरिंग नहीं की। हम्म। हमारा एक सब इंस्पेक्टर गाड़ी से छलांग लगा के उस कार की छत पे चढ़ा जिसमें मजर तिब्बी सवार था। जिसमें मदर तिब्बी सवार था, और ये वाकया पेश आ रहा है कनाल रोड पे। अच्छा। मदर तिब्बी ने, और वो भी पागल ही था हमारा, मतलब वो अभी शायद मेरे ख्याल में रिटायर हो गया होगा। उसने हमारी मर्जी के बगैर, वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट कि गाड़ी हमारी बिल्कुल क्लोज आ रही है, वो जनाब छलांग लगा रहा है, और छलांग लगा के तो उसकी छत पे चढ़ गया। वो कुछ भी हो सकता था, हाँ, वो अंदर से फायर कर सकते लेकिन थे। वो गिर गया। ठीक है। खासी उसको चोटें वोटें भी आ गई। वहाँ से उसकी इस हरकत की वजह से हो सकता है हम उसके ताकुब कर लेते प्रॉपर तरीके से। हाँ, अगर वो दरवाज़ा खोल के किसी सेफ प्लेस पे जहाँ पे रोड नहीं है वहां पे जाके उसको पकड़ लेते। पकड़ सकते थे, लेकिन उसके इस जंप लगा के दरवाज़ा खोल के गाड़ी फिर स्लो हो गई हमारी, और इसमें वो निकल गया, और हम उस तक नहीं पहुँचे। दूसरा हमारा जो हमने उसको इंटरसेप्ट किया है रावी ब्रिज पे। रावी ब्रिज पे भी हमारा उसके साथ कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। अच्छा, कोई फायरिंग क्रॉस फायर नहीं हुए। कोई क्रॉस फायर नहीं हुई। हाँ, मतलब उसने बेहुदा ड्राइविंग जरूर की, जिगजैग जिग-जैग के चढ़ दौड़ेगा। वहाँ पे भी फिर वही हैंडीकैप, जाहिर है कि वहां पे लोग मौजूद थे, आप फायरिंग नहीं कर फायरिंग सकते नहीं कर सकते थे, तो वहाँ से भी वो निकल गया। ये 2 एपिसोड तो हमारे आमने सामने हो रहे हैं। अब कज़ा, क्राइम की एक लाइफ है, क्रिमिनल का अंजाम कम से कम मैंने तो फलता फूलता हुआ नहीं देखा। क्रिमिनल का एंड बहुत भयानक बदतरीन ही हुआ करता हमेशा है। से ये रहा है। हमेशा से यही रहा है। मदर तिब्बी की लाइफ का एंड हो रहा है अब। यहाँ पे क्रेडिट गोज टू दी देन इंस्पेक्टर, दी देन मतलब जो तब इंस्पेक्टर थे, ओके। करामतुल्लाह मलिक, अच्छा, करामतुल्लाह मलिक साहब जो अब रिटायर हुए हैं, जो अब एसएसपी रिटायर हुए। एसएसपी रिटायर हुए, वो इंस्पेक्टर थे। वो इंस्पेक्टर थे, ठीक है। और करामतुल्लाह मलिक को उनके सोर्सेज से उन्होंने बहुत वर्किंग की हुई थी। हम पागलों की तरह लगे हुए थे, अंधाधुंध जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी, ऑल्दो वो भी बड़ी कॉन्क्रीट मजबूत इंफॉर्मेशन थी कि कौन मिलने जाता है। एक खातून का भी हम पीछा करते रहे जो मॉडल टाउन एक्सटेंशन में रहती थी, कि जी उसके ये मजर तिब्बी के साथ ताल्लुकात थे। मजर तिब्बी से मिलने जाती थी। ओके। उसका हमने को 15 दिन पीछा किया। वो भी अलग से एक कहानी है कि हमारे बॉस ने हमें रात के 2 बजे बुला लिया, क्या जी मलिक साहब नहाते हो या नहाना ले हो? मैंने कहा सर बैठा मैं तो किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कच्छे जो ना तो कच्छे जी आ जाओ, जल्दी आओ, मतलब पहुँचे नाली गाल को। हाँ। हमने कहा सर पहुँचे। खैर आनन फानन हम फैसल टाउन मेन बुलेवार्ड पे पहुँचे, और चौई साहब का एक बड़ा मतलब कमाल था, अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे, मेरे उस्ताद थे। वो ना पहले खुद से काम मुकम्मल करते थे, हर चीज़ पका के हंडिया हमारे सामने रखते थे कि लो भी पुत्र रहते काम। मतलब वर्किंग पूरी कर लेते थे पहले। उन्होंने वर्किंग पूरी की हुई थी। वो हमें उस घर लेके गए कि ले अभी ए घर जे बच्चे हो। अब इस घर से बीबी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलती है, बच्चे को छोड़ती है स्कूल, और उसके बाद वो कहाँ जाती है ये अब आपका टास्क है। वो हम काफ़ी दिन तक हमने उस खातून का 15-20 दिन पीछा किया। लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुआ। ठीक है। वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंची जहाँ पे वो तिब्बी से मुलाकात करती थी।
अब तिब्बी की कज़ा क्या है कि करामतुल्लाह मलिक को थ्रू रिलायबल सोर्सेस इन्फॉर्मर बताता है कि आज ये है जी 1998 कि मज़हर तिब्बी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कनाल व्यू सोसाइटी पहुंच रहा है। अच्छा, ये इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्म किया इंस्पेक्टर करामतुल्लाह मलिक साहब। ये जब जेल से रहा हो ना जी, तो एक तो इलियास चौटिया का गनमैन था, हाँ। उसका मुलाजिम था, वो भी इसके साथ आया, वो इसका साथी बन गया। फिर एक क्विन था, वो नारकोटिक्स का ड्रग पेडलर था, ओके। वो मनशियात के केस में जेल में था, वो उससे जेल में दोस्ती होगी, दोस्ती होगी जेल में, उसे भी, वो भी इसके साथ था। और फिर इसका सगा भाई शकील भी साथ था, अच्छा, तिब्बी का। ठीक है। ये अब कनाल व्यू में मशूका से मिलने के लिए आ रहा है, और पुलिस को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? मशूका का वालिद। ओके, इन्फॉर्मर जो था वो उसका वालिद था, उस लड़की का चैनल बन गया। हाँ, जिससे मिलने के लिए मज़हर तिब्बी जा रहा था। चैनल ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसको वो इन्फॉर्मेशन हमारे नॉट मलक करामत साहब के इन्फॉर्मर को इन्फॉर्मेशन दी, जिसने उसको वो इन्फॉर्मेशन घर से ही मिल गई उस लड़की के। और ये तय पा गया करामतुल्लाह मलिक एंड हिज टीम, उन्होंने वो सारा एरिया जो था उसको कॉर्डन ऑफ किया। वो जो पर्टिकुलर प्लेस थी, वो जो घर था, उसकी छत को अपना पॉइंट बनाया, ऑब्जर्वर पोस्ट बनाया, और कुछ मामला तय हो गए कि जब मज़हर तिब्बी की गाड़ी आएगी तो आप लोगों को जब ये यकीन हो जाएगा कि मज़हर तिब्बी इस गाड़ी में मौजूद है, तो आप ये इशारा कर देंगे। ठीक है, मतलब कोड वर्ड रख लिया गया। कोड वर्ड रख लिया गया। मज़हर तिब्बी वहाँ आया, और अब यहाँ पे कहने वाले कि जी वहाँ पे कोई 1 घंटा फायरिंग हुई। फायरिंग तो 3-4 मिनट ही होती है। मज़हर तिब्बी का ये रिस्क नहीं लिया जा सकता था कि हैंड्स अप, खबरदार। हाँ, देखते ही गोली मारने का हुक्म था, और करना भी ऐसे चाहिए ऐसा, क्योंकि उसके ये उन लोगों में शुमार था मज़हर तिब्बी कि जिदा फैर पहले चल जाए। चौधरी फिरोज जो इंस्पेक्टर थे एंटी डिकेटी स्टाफ के, उनके घर ये हमला करने जाता रहा है। मज़हर तिब्बी चौधरी फिरोज के घर हमला करने जाता रहा है। चौधरी फिरोज के घर अलमपा गाजी अब्बास लगा देख के मज़हर तिब्बी ने वहां फायरिंग नहीं की, और ये उसने खुद बताया कि मैंने तो तेरा थड़ा लगाया हुआ था चौधरी फिरोज को, मैं तो 2 थां ते तेनों लऊ सा, तू बच गया मेरे कोलों। गॉट इट। तो लिहाजा मज़हर तिब्बी उन लोगों में शामिल था जिनका कहना यह था कि जिसकी गोली पहले चल गई। ठीक है। अब सर हम आप लोग ऊपर ऑब्जर्वर पॉइंट पे बैठे हैं छत पे, करामतुल्लाह मलिक यस, और मज़हर तिब्बी का वेट कर रहे हैं कि वो माशूका को मिलने आएगा। ठीक है। जो भी मामला थे वहाँ, कुछ लोगों का कहना यह है कि खातून प्रेग्नेंट हो गई थी, उसको कहीं लेके जाना था, इस तरह की भी कहानी है। लेकिन जो मेरी जो कहानी है, जो मैं अब तक तस्दीक कर चुका हूँ, मतलब जो मैंने अब तक मालूम किया है, वो लड़की को उसने मिलने आना था। क्विन इलियास चौटिया का मुलाजिम, बिल्कुल, तिब्बी का भाई, और तिब्बी गाड़ी में है, पुलिस के टारगेट में आ गए हैं पॉइंट ब्लैंक। करामतुल्लाह मलिक बड़ा अलग किस्म का शिकारी है। आप कहेंगे करामतुल्लाह मलिक की तारीफिंग क्यों कर रहा है? राइवलरी, मतलब बात करने की यह है कि मुकाबला किस चीज़ का है, आपकी पॉलिसिंग का, आपकी स्किल का, आपकी काबिलियत का, बेस्ट परफॉर्मेंस का। आपने काम करना है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। हाँ, बिल्कुल ऐसे फैसिलिटेट कर रहे हैं ना जी आप लोगों को, उनके डाकू पकड़ रहे हैं, उनके साथ जुल्म ज़्यादती करने वालों को आप कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं। मुकाबला ज़ात का नहीं है। तो आई लव करामतुल्लाह मलिक, ही वॉज द बेस्ट ऑफिसर। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त किस्म का फायरिंग का शूटर, अच्छे थे, अल्लाह सुपर, आला शिकारी, बेहतरीन शिकार खेलने वाला।
मजहर तिब्बी बच नहीं सकता था। एंड फाइनली ही शॉट डेड। वो जो उसके साथ एक खातून थी, वो भी, मजहर तिब्बी भी, क्विन भी, और शकील भी, दे ऑल, मतलब 5 मर्डर किए पुलिस ने, 4 लोग, 4 लोगों को, हाँ जी। और 4 लोग इंतहाई मतलूब थे। ये खातून का क्या कसूर था? ये थी साथ ना, मिलने आई थी कि वो उसके साथ आई थी? साथ आई थी, गाड़ी में मौजूद थी। या ज़ाहिर फैसिलिटेटर होगी फिर। अब इसके आगे कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ ये हैं जी कि जो गाड़ी गायब कर दी गई, नहर में फेंक दी। ये घर किस इलाके में था? कैनाल व्यू, कैनाल व्यू, ठीक कैनाल है। व्यू लाहौर। फिर इसका जो भाई है गोजी, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। एक भाई इसका बच गया था, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। एक भाई इसका शुनीद है कि लंदन में है, उसका नाम या अतर है या मतलब अतर या ताहिर या कुछ तो इस तरह इसमें का। शानूर स्टूडियो वाली क्या जी, कहानी है सर। कि मामे चाचे ताए पुलिस ही जी, थी जी, जी, मजहर जी। तिब्बी की? मैं वही अर्ज करता हूँ, मजहर तिब्बी कई जगह पे पुलिस के हत्थे चढ़ा, और वहां पे उसने खूबसूरत तरीन खिदमत की। मतलब लड़कियां पेश की? नहीं, पैसे पेश। पैसे दिए? एक जिन दिनों का ये वाकया है, जब ये हम लोग चढ़े में, आप लोग उनके पीछे थे, तो पीछे कुछ थे। पुलिस वाले उसकी हेल्प भी कर रहे थे? हेल्प इज इन द सेंस के, हेल्प कह लें आप उसको या बेनिफिट कह लें आप हाँ। उसको। एक साहब बड़े नामी गिरामी थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, अब इस दुनिया में नहीं है, ज़्यादती ना हो जाए, लेकिन चलें बात बतानी चाहिए। शानूर स्टूडियो एंटर हो रहा है, शौकीन आदमी था, शूटिंग्स भी देखने जाता था, वहाँ से कुड़ियाँ भी लेने जाता था, बदकारी के भी सारे मामलात, ये मतलब था पूरा बदकार फनकार। क्राइम की उसकी वजह जो मैं स्टडी कर सका हूँ आज तक, वो औरत थी, बदकारी। शानूर स्टूडियो में वो साहब पुलिस ऑफिसर जो थे, उन्होंने गाड़ी लगाई, मदर तिब्बी की गाड़ी देख के रोक लिया। उन्होंने कहा भतीजिया आज फिर रह गया ना। भतीजा? अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा आज फिर रह गया ना, मैं एग्जैक्ट डायलॉग्स बता रहा हूँ। उन्होंने कहा भतीजिया आज फिर रह गया ना। उन्होंने कहा चाचा भतीजे नू की कहना है, जफ्फी डालते हैं। भतीजा डिग्गी खोलता है, डिग्गी में अब चंद लोग बताने वाले कि वो 10 लाख से ज़्यादा रकम थी, लेकिन 10 लाख तो कंफर्म है? वो कहता है चाचा चुको। साइड पे वो जो एक स्पोर्ट्स बैग नहीं होता, हाँ। ये वो जिसमें बैट वैट और ये चीज़ें विकटेश, इस तरह का एक बैग पड़ा हुआ था। तो चाचा जी कहते ने ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ है? उन्हें कहा ਤੁਹਾਡੇ काम ਦੀ चीज़ नहीं हैगी, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ है ना ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। उन्हें कहा नहीं, वो उसको खोलते हैं। जब उसको खोलते हैं तो उसमें एक लेटेस्ट गन है, उसके ऊपर लेज़र लगी हुई है। अच्छा, ये डिग्गी में थी मजहर तिब्बी की? तिब्बी की। लेज़र का किसको लेज़र कहते हैं जी? आपने भी लेज़र देखी होंगी, लाइट होती है हाँ। जो रात के टाइम पे पॉइंट पे लग जाती है, वो लेज़र थी जिसको लेज़र गन बना दिया गया जी, लेज़र से बंदा मरता है। अच्छा, लेजर लाइट थी वो? लेज़र लाइट, ताकि आप रात के वक्त भी हाँ, बगैर आपको आंख से निशाना ना लेना पड़े, लाइट जहाँ टारगेट कर रही है वहाँ पे आप हिट कर जाए। तो वो चाचा जी ने कहा कि पुत्र है थे मैं लैनी। उन्होंने कहा जी हले 8 दिन होए ने मंगाई है, तो मैं तो हले वरत के भी नहीं वेखी। उन्होंने कहा छड़ना है, मैं लैनी है। उन्होंने कहा चाचा जी यह छड़ दो। उन्होंने कहा नहीं पुत्र मैं लैनी है। अच्छा, तो चाचा जी ने वो गन भी ली, पुलिस वाले चाचा जी ने? जी, वो जो चाचा जी थे उन्होंने वो गन भी ली, 10 लाख रुपए भी लिए, और वो पैसे भी लिए, और मदर तिब्बी वहाँ से चला गया। तो ऐसे भी एपिसोड शामिल हैं जो शायद मैं ये समझता हूँ कि उसकी बहुत से लोगों से जो मोहब्बतें थीं, जो ताल्लुकात थे, वो शायद उसकी वजह। और वो जो इब्तिदा में जैसे आपने बताया था कि मजहर तिब्बी 15-20 लाख रुपए गाड़ी में कंफर्म रखता था, वो इसी काम के लिए वो रखता शायद था? इसीलिए रखता था कि किते भी लोड़ पै सकती है, हाँ। किते नाके ते लोड़ पै सकती है, किते दूसरे शहर जाने राह च किते मैं रुक जाना। तो मैं, हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, वो कहते थे कि जब किसी को ख़रीदना है ना, तो इतनी
बढ़ के, क्योंकि हर इंसान की एक कीमत है, जब आप उस कीमत को टच करने लगते हैं ना तो फिर वो बंदा गिर जाता है। तो वो क्या करता था, वो ये कहा करता था कि यार, उसने फ़ोन करना कि जनाब है फ़लाना फ़लाना काम में है, हमने कहना यार ये 500 रुपये का काम है, तो 5000 दे देता था कि आंखें बंद दिमाग बंद, रूह भी गए। हाँ, सोचने का भी मौका नहीं मिला, वो कहता 5,000 है, 5000, 500 का काम उस दौर में। उस दौर में 500 का काम है 5000। तो वो मदर तिबी का भी शायद यही तरीका वारदात था कि वो आंखें चुंधिया जाने वाली ऑफर दे देता था जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। हाँ, एक ऑफर पार्टियों वाली कि नाल कुड़ियां ने, हाँ। आप मंजूर नज़र हो गए। और किसी को पैसा नहीं चाहिए तो वो लड़की की ऑफर देता था, और जो लालची है उसको पैसे देता मैंने जो मदर तिबी को स्टडी किया है कि मदर तिबी कोई अच्छा किरदार नहीं था, बदकुमाश, बदकुमाश, बद किरदार, ऐसा क्रिमिनल कि जिसके इंसानियत करीब से नहीं गुजरी थी। हर हद को वो पार कर जाता था। मर्डरर, पत्थाखोर, रेपिस्ट, अगवा बराए तावान। तो ये जो इतने मुख्तसर अरसा में मज़र तिब्बी इतना बड़ा डॉन बना है, ये टोटल 4 साल है जो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। एक इब्तदाई 2 साल और एक इंतहाई 2 साल। 7 साल जेल के बाद। 7 साल जेल के बाद मज़र तिब्बी इन 4 सालों में वो कुछ कर गया जो क्रिमिनल्स अपनी पूरी लाइफ में करते नहीं हैं। कर सके। और वो जितनी जल्दी में, जितनी तेज़ी में क्राइम कर रहा था, ये नज़र आ रहा था कि उसका अंजाम ऐसे और हम जल्दी ये हो जाए। प्रिडिक्ट भी कर चुके थे कि यदि स्पीड दस रही है कि इन्हें छेती अल्लाह को पहुंचना है। अच्छा, आप अपना यानी टाइम जिस पूरा कर, क्रिमिनल की स्पीड ज्यादा होती है, जाहिर है, तो वो जल्दी पकड़ में आता है। आदमी जो जितनी तेज़ रफ्तार होगी, हाँ, उतनी जल्दी थक जाएगा वो। उतना जल्दी वो थक भी जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत तेज़ चल रहे होते हैं ना, उन्होंने कहा तेज़ चलेगा जल्द मरेगा। तो वो अपनी जो उसकी गिनती के कदम होते हैं, जो गिनती की उसकी जो स्टेप्स होते हैं, वो जल्दी 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 अपनी गिनती के स्टेप्स पूरे कर रहा होता है। तो दिस इज एंड ऑफ मज़र तिब्बी एरा। ठीक। अच्छा सर, ये CIA में आप सर्व कर चुके हैं, अब CCD बनी, CCD के बाद अब लोग जो है वो इंस्पेक्टर ने एक अगवा किया, CCD इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद ने, और वो अगवा की वीडियोस भी सामने आ गई और सारे मामलात भी हैं। चट्टा साहब तो ये कह चुके हैं कि किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं कि इस किस्म के मामलात जब एक प्रेशर बन जाता है या पब्लिक में एक सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है, आपका इमेज अच्छा हो जाता है, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं? गुजारिश यूँ है साहब कि जो ऐसी हरकतें करने वाले हैं वो करते हैं, इमेज अच्छा हो या बुरा हो। ये वो स्टिग्मा है, ये वो स्याह किरदार हैं जो हर दौर में पुलिस मेहनत करती है, दिन रात मशक्क़त करती है, शहादतों की अमीन है, बच्चों की कुर्बानियाँ दी हुई हैं पुलिस ने। लेकिन जब कुछ अच्छाई की तरफ जा रहा होता है तो ऐसी काली भेड़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। हैंडीकैप है, ऑल्दो तमाम तर सख्तियों के बावजूद CCD की जानिब से उन्होंने रिकवरी बंद कर दी हुई है। पुलिस पे इल्ज़ाम लगता था जी रिकवरी खा गए, उन्होंने बंद कर दी। इनामात पेश बहा, 10-10 लाख रुपए इनाम काम करने वाले को। अभी ये रिसेंट पास में शायद 1 मिलियन, वो फारूक अमान है DSP इधर CCD चोंग के हेड हैं, तो मैं अगले दिन में देख रहा था उनको 10 लाख रुपए कैश रिवॉर्ड सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब दे रहे थे। तो पैसे की भी फरावानी है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर किरदार है ना सर, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इनकी निस्बत कुछ अर्ज़ कर दूँ। ये एक मखबूतल हवास, फातरुल अकल पुलिस इंस्पेक्टर है। अच्छा, जावेद जो है, जो CCD इंस्पेक्टर जिसने अगवा किया है, इनका ये कांस्टेबल पुलिस में तशरीफ़ लाते हैं। और मुझे इस बात पे बड़ा एतराज़ रहा है कि ज़रूर तरक्कियाँ होनी चाहिए, प्रमोशन। नाराज़ हो जाएंगे मेरे भाई बंद, लेकिन ये बात मैं कह देना चाहता हूँ और बरमला कह देना चाहता हूँ कि साहब गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो सर जो क्राइम फाइटर्स होते हैं ना सर, वो गिरते भी रहते हैं, वो पिटिशंस भी फेस करते हैं, वो इंक्वायरीज भी फेस करते हैं, वो क्रिमिनल्स का मुकाबला भी करते हैं और उनके अमालनामे में रेड नोट दिए जाते हैं।
वो अमालनामे में रेड नोट बढ़ते चले जाते हैं। तो जो ये जावेद साहब जैसे लोग होते हैं जिनके क्रेडिट पे पूरी सर्विस में क्राइम फाइटिंग के अगेंस्ट काला कुकड़ भी नहीं होता, इनका अमालनामा नीट क्लीन, सूरज चांद सितारे की तरह चमकता हुआ शफाफ, ये प्रमोट हो जाते हैं। इनकी पोस्टिंग थी कोट लखपत, इनके क्रेडिट पे काला कुकड़ भी नहीं है कारकर्दगी के हवाले से, इन पब्लिक एट लार्ज को फैसिलिटेट करने के हवाले से, खिदमत खल्क के हवाले से, पुलिस खिदमत खल्क कहता है, खिदमत खल्क के हवाले से इसके क्रेडिट पे कुछ नहीं है। मैं इसको पुलिस ऑफिसर ही नहीं मान रहा। ये 2-3 किरदार सामने आए हैं। आपने एक जावेद का जिक्र किया है, अगर वो शादरा वाला, एक शादरा वाला वाकया है, वो मेरा सबॉर्डिनेट था जो शादरा में डकैती करता है, वो मेरा जी, मैं आई वाज एसएचओ गुजरपुरा, तो 2018 में ही वाज माय सबॉर्डिनेट, तो मैं उससे पेट्रोलिंग करवाया करता था और वो इस काबिल भी नहीं था कि वो पेट्रोलिंग करे। मतलब एक यंग लड़का, वो भी कांस्टेबल इंडक्ट हुआ था, मतलब फिर इम्तिहान वगैरह दिए, प्रमोट हो गया। तो कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम समझते हैं कि यार मुंशी और यार इन्हों ना रात गश्त ला दे, हाँ ये काम का नहीं है, ये रात को आया करे, पेट्रोलिंग करके घर चला जाया करे। तो वो उस पर भी नाकाम था कि मुझे सोने की आदत नहीं, मैं बड़ा जगराता काटने वाला बंदा हूँ, कि मैं रात के 3 बजे पता चल गया मेरे अमले को कि साहब चला गया, मैं वापस आ गया हूँ। अब पता चल रहा है जनाब किसी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में घुस के सोए में। और मैं सोच भी नहीं सकता था, जिस दिन मैंने अमार की बात सुनी है ना कि उसने डकैती की है, तो मैं मतलब आई वाज शॉक्ड कि है अच्छा इसका वो एडा फनकार, इसका ये तो जिगरे वाला बंदा ही नहीं है। हाँ, उसकी निस्बत पता चला उसने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली हुई है, वो बड़ा अमीर हो गया हुआ है, वो कंगला या मोटरसाइकिल वाला। खैर, जावेद साहब जो हैं ये कोट लखपत थे, साफ अमालनामे की बुनियाद पे इतनी प्रमोशंस कर दी आईजी पंजाब ने, इतनी प्रमोशंस कर दी हैं कि पुलिस लाइंस आप चले जाना तो वहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह इंस्पेक्टर फिर रहे हैं, उनके पास पोस्टिंग नहीं है, वो सिक्योरिटी ड्यूटियाँ कर रहे हैं, काम ही कोई नहीं है। तो पोस्टिंग प्रमोशन क्राइटेरिया जो है ना सर, वो ये होना चाहिए, देखो यार इसका कितना काम किया है इसने इन पब्लिक इंटरेस्ट, कितना ज़ख्मी हुआ है। ये जो शख्स ज़ख्मी हुआ है ना, जिसके अमालनामे में ज़ख्म है, वो अगर क्राइम की वजह से नहीं है ना, अगर उसने हराम खोरी नहीं की, अगर उसने लोगों को लूटा नहीं है, तो कहीं दीवार से कोई गिर गया क्रिमिनल, कहीं उसके अगेंस्ट किसी क्रिमिनल ने एप्लीकेशन दे दी है, कहीं कोई कोर्ट ऑर्डर के तहत उसको सज़ा देनी पड़ गई है, तो आप उसकी छांटी करें, देखें हाँ कि किसने महकमे के लिए बहुत कुछ फेस किया है। और ये इसका अगर अमालनामा, इसका जो सर्विस रिकॉर्ड है, इसमें अगर ये रेड लाइनें लगी हुई हैं तो ये क्यों लगी हैं, उसे प्रमोट करें। ऐसा बंदा जिसका अमालनामा चिट्टा सफ़ेद नीट क्लीन है, दूध का धुला हुआ, तो चेक तो कर ले इस दूध के धुले ने कभी काला कुकड़ भी पकड़ा था कि नहीं, मतलब जिसने आगे सिर्फ गश्त किया है और उसको भी प्रमोट कर दिया। ये इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाते हैं और ये चले जाते हैं सीआई में, सीआई से ये चले जाते हैं ओसीयू में। अब ये सारा अमला ओसीयू का है जो सीसीडी में है। क्या बिल्कुल, सीसीडी के पास एक बड़ा प्रॉब्लम है सर। सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को एक बड़ा मसला है, वो प्रॉब्लम ये है कि नफरी नहीं है, तो जो हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है, उनसे काम चलाना है। वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिल जाए जो वो चाहते हैं, वो लॉट उन्हें मिल जाए। लेकिन जाहिर है दूसरे विंग्स जो हैं, अब डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान इज़ वंडरफुल ऑफिसर, उसको भी बेस्ट ऑफिसर चाहिए, उसे भी असद बॉक्सर चाहिए, असद अब्बास चाहिए। वो कैसे विड्रॉ कर दे असद अब्बास की सर्विसेज, वो कैसे विड्रॉ कर दे नासिर हमीद की सर्विसेज सीसीडी के लिए। तो सीसीडी को बंदे नहीं मिल रहे, वो नागपुरा गिनती पूरी करने के लिए ये लोगों को सीसीडी में रखा हुआ है। जावेद साहब वाज इन सीसीडी इकबाल टाउन, तो जो सीसीडी इकबाल टाउन के हेड हैं उन्होंने उनको किक आउट किया। बिल्कुल सही है। तो जावेद इस वजह से सीसीडी में आ गया क्योंकि नफरी नहीं थी, और इसने अपने ओहदे का भी लिहाज नहीं किया, यूनिफॉर्म का भी लिहाज नहीं किया। रिटायर होने वाला है, मतलब रैंक्स में से है, और पता नहीं अल्लाह ताला का कोई अजाब है कि उसने क्या ही नहीं कर लिया। पहले भी बहुत सी वारदातें की होंगी इस तरह। सर डेफिनेटली की होंगी, ये आदी हो जाते हैं, वो मंजरे आम पे नहीं आई होंगी। वो मंजरे आम पे नहीं आई होंगी। तो जावेद जैसे लोगों को मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो अव्वलीन जिम्मेदारी है सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब की, कि स्क्रूटनी करें, बिल्कुल सही, खुद इंटरव्यू करें। और फिर वहाँ पे एक एसपी हैं आफ्ताब फुलरवान, वो
मतलब कमांडर हैं सीसीडी में, तो मैं ये समझता हूँ कि आफ्ताब फुलरवान को लेके और एक दो जो ऑफिसर्स हैं जैसे फ़ारूक असगर अवान है, और इसी तरह से एक दो और ऑफिसर्स हैं, हुसैन हैदर है इधर मॉडल मॉडल टाउन में। ये टीम बनाए एक और उन्हें के डेली बेसिस पे 10 लोगों का इंटरव्यू करें बिल्कुल सही है, तभी इसमें थोड़ी बेहतरी जो है वो आ सकती है, और उम्मीद है ऐसा किया और जाएगा वो सर। इंटरव्यू करके उनको निकाले जो बिल्कुल फारिग सही, हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट मज़हर तिब्बी के हवाले से था कि उसकी दहशत और खौफ कितना था, उसकी कार्रवाइयाँ क्या थीं। आज का पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव था। कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय का इजहार कीजिए।